स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे घरों के आसपास जो इतने भी ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं या भी कभी कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स में या कहीं मॉल में या किसी भी जगह यदि हमें ट्रांसफार्मर लगाना है या यदि कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ पता कैसे करें। हमारे आसपास या हमारे कॉलोनी के नियर में जो है, जो सपोज जैसे एक यदि 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उससे हम मैक्सिमम कितने घर जो है ना इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जो है KVA रेटिंग को किलोवाट में कन्वर्ट करके इसके बाद हमारे किलोवाट के कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उस पर कितना लोड चल रहा है और उस कंडीशन में जो है ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है या फिर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर के रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज जैसे एक हमने ट्रांसफार्मर लिया, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज 11 kV जहाँ इसका हाई वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग 415 वोल्ट है। और बीच के अंदर जो है ना सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल भरे हुए रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कि सपोज हमने एक जो है ना एग्जांपल के लिए 100 kVA का ट्रांसफार्मर मान के चला है और इससे हम कितना नंबर ऑफ घर जो है ना कनेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन है। डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो हमें वैल्यू जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमें कितना दिया है 100 kVA दिया है। तो इसको हम KVA से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि जब हम KVA को जब हम पावर फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है किलोवाट में आ जाता है। तो इसी प्रकार जो है ना यदि हम पावर फैक्टर यदि हम 0.80 यदि मान लेते हैं तो उस कंडीशन में किलोवाट इक्वल टू होता है और KVA का रेटिंग KVA का वैल्यू यदि हम रख देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर 0.80, तो ये जो हमारा निकल के आ जाता है 80 किलोवाट। मतलब हमारा 100 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो 80 किलोवाट जो है ना हमें लोड ले सकता है। किसी भी ट्रांसफार्मर के लॉन्ग लाइफ और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हमेशा लोड जो है ना उसे 70 to 80% ही कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम 75% मान के चल रहे हैं, तो हमारा जो कितना किलोवाट है 100 kVA था, मतलब 80 किलोवाट था। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो किलोवाट जो हो गया 80 किलोवाट। लेकिन हमारा 75% यदि हम लोड देंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर तो उस कंडीशन में हमारा जो 80 का 75% यदि हम निकालें तो ये 60 किलोवाट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 kVA के ट्रांसफार्मर का के ऊपर हम जो है ना 60 किलोवाट का हम लोड दे सकते हैं। अब 60 किलो का लोड यदि हम पूरे ट्रांसफार्मर पर देंगे, यदि पर फेज यदि हम निकालें एक फेज का, यदि ये तो तीनों फेज का मिला के हो गया 60 किलोवाट, तो उस कंडीशन पर फेज का यदि हम निकालेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, तो उस कंडीशन में आर फेज पे हम 20 किलोवाट दे सकते हैं, वाई फेज पे 20 किलोवाट, बी फेज पे 20 किलोवाट, मतलब हर एक फेज पे हम 20-20 किलोवाट का हम लोड दे सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे घरों का, यदि 1 किलोवाट है तो आर फेज पे 20 घर, वाई फेज पे 20 घर और बी फेज पे 20 घर। यदि हमारे घर का यदि लोड यदि 2 किलोवाट है और हर एक घर का यदि किलोवाट यदि 2 किलोवाट का लोड है तो आर फेज पे 10 घर, वाई फेज पे 10 घर और बी फेज पे 10 घर। यदि हमारे घर का लोड जैसे 1 किलोवाट है तो आर फेज पे 20 घर हम जोड़ सकते हैं, वाई फेज पे 20 घर और बी फेज पे 20 घर, और न्यूट्रल सभी के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि यदि हमारे आर फेज का यदि हमारे घर का यदि लोड जो है ना घर या ऑफिस का सभी का लोड यदि 2-2 किलोवाट का ही यदि है तो उस कंडीशन में आर फेज पे हम 10 होम या ऑफिस जोड़ सकते हैं। इसका वाई फेज पे 10 घर ये जोड़ सकते हैं और बी फेज पे हम 10 घर जोड़ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है ना हमारे घरों का जो है ना कितना जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कनेक्शन। सपोज जैसे हमारे घर का यदि 1 किलोवाट का लोड है तो 20 घर कैसे जोड़ेंगे। सपोज आर फेज पे हमने जो है ना 20 आर फेज पे हमने जो है ना एक कनेक्शन आर फेज पे ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया और सिंगल फेज का सप्लाई है तो ये हो गया। यदि हमारा 2 किलोवाट का लोड है लेकिन 20 किलोवाट इस पर पुराना है, मतलब क्या हो गया कि हर एक फेज पे जो है हमारा आर फेज पे, वाई फेज पे, बी फेज पे, हर एक फेज पे क्या है हमारा 20 किलोवाट लोड हम ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम जो है ना सिंगल फेज का यदि सारे घर है तो हम 20 घर हम जोड़ सकते हैं, घर या ऑफिस। यदि हमारा 2 किलोवाट का यदि घर है लोड, यदि घर का लोड है तो उस समय में 10 गो होम या ऑफिस हम जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ पे हमारे घर का लोड यदि 5 किलोवाट यदि है तो उस कंडीशन में 4 ऐसे घर जोड़ सकते हैं
घर या ऑफिस हम जोड़ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास यदि 100 kVA का यदि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसमें हम कितने घर या कितने ऑफिस हम जोड़ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम जो है ना किसी भी ट्रांसफार्मर को लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास या किसी भी मॉल में, कॉलोनी में या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमें कितने का ट्रांसफार्मर लगाना है। इस तरीके से हम घर के नंबर ऑफ घर को लोड कैलकुलेट करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने केवीए का ट्रांसफार्मर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।